जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले शिक्षा प्राप्त करो। और यदि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करनी है तो यात्रा करो, क्योंकि हर यात्रा अपने आप में एक खोज होती है। ऐसी खोज जिसके जरिए हम खुद को जान सके और साथ ही अपनी जड़ों को पहचान सके। ये खोज लेकर आई है मुझे जिला टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर ब्लॉक में। हर यात्रा खोज के साथ साथ एक कहानी भी होती है, और कहानी तो लगभग हम सभी को पसंद होती है। कुछ कहानियाँ जीवन का मोल समझाती हैं तो कुछ जीवन ही बन जाती हैं, पर जो कहानी जीवन और जड़ों से जुड़ी होती है वो हमें कुछ अपनी सी लगती है। ऐसी ही कहानियाँ होती हैं जो हमारे जीवन पे एक अमिट छाप छोड़ती हैं। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हैं जो आप लोगों को सुनानी है। लोगों से कुछ बातें की हैं जो आप सभी को बतानी है। कुछ पल बिता रहा हूँ इन पहाड़ों में, उन्हें भी आपको दिखाना है। ये ज़िंदगी क्या है, एक लंबी सुखद यात्रा जिसमें आप सभी के साथ मिलकर एक कारवां बनाना है। बात जब जब पहाड़ों की होती है तो लोगों को क्या याद आता है? हरी भरी वादियाँ, पेड़ों की जड़ों से छनकर आता कल कल बहता ठंडा पानी, खेतों में दूर दूर तक लहलहाती हरी भरी फसल, गाय के दूध का ताज़ा मक्खन और दही, और साथ ही दिन रात मेहनत करते गांव के ग्रामीण लोग और उनके बच्चे। इन पहाड़ों में सब कुछ है, सुंदर हरी भरी वादियाँ, स्वच्छ हवा और पानी, हंसते गाते नाचते लोग हैं, और बिना थके लगातार काम करने का जुनून है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू जानते हैं आप? गांव के लोगों का संघर्ष, उनकी मेहनत, आपदाओं से जूझता उनका जीवन, दिन रात की मेहनत के बाद भी खराब हो चुकी फसल, और कई विफल सरकारें जो इन्हें आज तक सिर्फ एक अच्छे भविष्य का वादा देती आई हैं। यही कारण है कि अब पहाड़ खाली हो रहे हैं। जी हाँ, मेरे पहाड़ अब खाली हो रहे हैं। गांव की मिट्टी कहीं बंजर तो कहीं पुराने मकान खंडर हो रहे हैं। कहीं आंखों में आंसू सूख चुके हैं तो कई पुराने रास्ते आज भी आने वालों की राह देख रहे हैं। पर इन सब के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ गांव में रह रहे हैं, आपदाओं से लड़कर जी रहे हैं, और कठिनाइयों से भरे इन पहाड़ों में भी अपनी मेहनत के बलबूते आराम से गुजर बसर कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने आज तक पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को संजो कर रखा है, और ये मुझे और आपको आज एक बार फिर इन पहाड़ों में आने का न्योता दे रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान कहानियों को खोजते हुए मैं पहुंचा डांग निवासी श्री महावीर सिंह रावत के घर, जिनके घर में 3 दिन का देवी पाठ हो रहा था। इस पाठ के दौरान उन्होंने अपने घर में सेम नागराजा भगवान की डोली भी मंगवाई थी। आइए देखते हैं कि किस प्रकार देव डोली को घर में बुलाया जाता है और उसे नचाया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे महावीर रावत जी और उनका पूरा परिवार समस्त ग्रामवासियों के साथ इस वक्त सेम महाराजा भगवान के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर में डोली को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और फिर बड़े आदर सम्मान के साथ उसे रावत जी अपने घर आंगन पर लेकर आएंगे। गाँव की यही एक खासियत होती है, किसी एक के घर में पूजा पाठ हो लेकिन उसमें पूरा गांव शामिल होता है। उत्तराखंड के पहाड़ों की खासियत ये भी है कि यहाँ हर छोटा बड़ा काम बिना देव आज्ञा के नहीं होता, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है। चलो भाई क्या हो रहा है? क्या हो
दायर अपनी 그것도 좀 내지 नागराज भगवान की पूजा कर रहे हैं हम। हाँ अपने घर में डोली ले जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। और मतलब कितने कितने सालों में आप इस तरीके से डोली लेके जाते हो? डोले हम पहली बार ले जा रहे हैं, जब कभी आगे हो जाए भगवान जी की तभी ले जाते हैं। अच्छा हमारे लिए आज आगे हो गई हमारे परिवार को, हम हाँ। आज ले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। मैंने आज तक सिंपल पूजा करवाते हाँ हो? सिंपल पूजा करवाए, आज भगवान का आशीर्वाद हमें मिला तो हम डोली भी लेके जाए। डोली देने का शुभ अवसर मिला। धन्यवाद। इस ब्लॉग का अगला भाग मैं जल्दी ही पब्लिश करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो ब्लॉग मैंने बनाया है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।